हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 100% क्लास शिक्षा में। हमारी जो क्लासेस की प्रोग्रेस हो रही थी वो इंटीजर के फॉर्म में हो रही थी। हम लोगों ने इंटीजर के 6 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके हमने थ्योरीज पढ़ ली है, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, उसमें प्रॉपर्टीज़ कवर कर चुके हैं हम। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब के प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से इन पे एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेबल नहीं होते, ये सब चीज़ हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है, आपके अगर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक लगते हैं, तो आप उन क्लासेस को बिल्कुल देखिए, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह कंप्लीट कर लिए है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से रेडी है। हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत सारे हमें करने हैं, और वो बहुत सारे ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमने सीखे, उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से अब कुछ क्लासेस हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर एक एस्पेक्ट को क्वेश्चन के फॉर्म से कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो चुकी है। अब क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं उसको भी देख लेंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर हमारे प्रिपरेशन के साथ पूरी तरीके से ट्यून अप रहेगा। ठीक है सर। तो अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर क्लासेस को अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, या जो भी आपके मेट्स है, आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे। अगर आपको लगता है कि क्लासेस अच्छी है, किसी को हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि उनको भी हेल्पफुल मिले इस क्लासेस से। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे कि कैसे हम इनको डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, हमारे सामने ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। माइनस माइनस सेवन इज ग्रेटर देन -5, क्या ये ट्रू है? क्या बी ऑप्शन ट्रू है? क्या सी ऑप्शन ट्रू है? क्या डी ऑप्शन ट्रू है? तो देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे इसको एक नंबर लाइन के फॉर्म से। हम एक बार देख लेते हैं कि -7 और -5 कहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने, अगर हम नंबर लाइन पे बनाएंगे तो हमारा मिड ऑफ द होता है 0, इस साइड ऑल नेगेटिव होते हैं और इस साइड ऑल पॉजिटिव रहता है। ये हमें को मालूम है, हमने नंबर लाइन में अच्छे से किया है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे चलते रहेंगे। एंड दिस लेफ्ट साइड आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ढंग से नहीं दिख रहा होगा, पर अगर इनका एक ग्राफ बुक आता है उस पर आप बनाएंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इनके लेंथ सेम रहते हैं। तो इस सो ऑन -1 -2। ठीक है, अब इधर -3 आएगा, फिर इधर -4 आएगा, फिर इधर आपका -5 आएगा, फिर इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो इधर -6 आएगा, फिर इधर क्या आएगा हमारा -7 आएगा। नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है हमें। क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पे? ये ध्यान रखेंगे हम कि जब हम नंबर लाइन में प्रोसीड करते हैं ना, हमारा जो मूवमेंट चलेगा, अगर हम ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं दिस साइड, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम इंक्रीज हो रहे हैं विथ नंबर्स। हम क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ने का मतलब क्या? जैसे अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो हम 1 2 3 4 इस तरीके से हम इंक्रीज कर रहे हैं ना अपने आप को। पहले हम क्लास फर्स्ट में थे, फिर क्लास सेकंड में आए, फिर थर्ड में गए, फोर्थ में गए। तो इस तरीके से अगर हम बोलेंगे, तो जब हम इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव करेंगे तो हम बढ़ रहे हैं, अपने बढ़ते हुए क्रम की तरफ है। यानी कि यहाँ से अगर मैं कोई रैंडमली नंबर लूँ, लेट से मैं -6 लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 6 लेता हूँ, तो मुझे अगर कंपेयर करने के लिए बोलेगा कोई, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमारा मूवमेंट ऐसे जाएगा, यानी कि हम 6 को बड़ा मानेंगे, -6 को छोटा मानेंगे, क्योंकि इस तरफ जो नंबर ज़्यादा दिखेगा वही पॉजिटिव होगा। ऐसे अगर आप और नंबर लाइन में अगर डिटेल में बात करें, मान लीजिए आपके पास 5 है,
और यहाँ पे 10 है, तो मोस्ट राइट साइड में कौन सा नंबर आ रहा है? 10 आ रहा है ना। तो आप 5 से स्टार्ट करेंगे तो आप 5 के बाद 6 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे, फिर 10 पे पहुँचेंगे। तो यानी कि जो राइट साइड में नंबर आता है बढ़ते हुए क्रम में वो बड़ा हुआ। अब इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, -7 कहाँ लाई कर रहा है हमारा? -7 हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। -5 हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है? -5 हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। यानी कि अगर हमारा मूवमेंट इस तरफ से जाएगा तो यानी कि बड़ा कौन कहलाएगा? -5 बड़ा कहलाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि -7 को ये बड़ा बोल रहा है। सेम बी ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि -5 ही हमारा बड़ा आंसर है। बस हमें ये आंसर मिल गया, हमें और कुछ नहीं देखना। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शंस को अगर डिकोड करना चाहें तो देखो, सी ऑप्शन का सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहें, किसका? सी का। सी में क्या करें, हमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सब मालूम है, प्लस माइनस साइन क्या बनेगा? -5 बनेगा। तो -7 -5 आपका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? -12। क्या -12 जीरो से बड़ा है क्या? इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वही आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बढ़ना किस साइड से, बहुत इजी हो जाएगा आपको समझना। जैसे -12 आपको दिख रहा है कि माइनस के नंबर सारे लेफ्ट साइड में होते हैं, अब बीच में हमारा 0 होता है, यानी कि इस साइड में अगर हम ऐसे बढ़ेंगे तो हमारा कौन सा नंबर है इस साइड में? यानी कि 0 है ना, तो हमारा 0 बड़ा होना चाहिए, बट क्वेश्चन के हिसाब से -12 बड़ा दिखा रहा है, तो ये का आंसर गलत हो गया। अब हम डी ऑप्शन को डिकोड करते हैं एक बार। -7 माइनस माइनस +5, अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा -2। क्या -2 0 से बड़ा है? अब ये इसको डिकोड करते हैं, क्या -2 हमारा 0 से बड़ा है क्या? इसको हम डिकोड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 लेस देन -2 कितना बराबर होगा? यानी कि 5 कितना कम है? 5 लेस देन -2, यानी कि अब सबसे पहले हम -2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले -2। -2 में से हमें कितना कम करना है? हमारा 5 कम करना है। डेट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? -7। ठीक है, ये तो हो गया न्यूमेरिकली। अगर हम इसको नंबर लाइन के फॉर्म में अगर बात करें, ठीक है, नंबर लाइन के फॉर्म में अगर बात करें तो हमें मालूम है कि यहाँ पे 0 रहता है। अभी 0 की राइट साइड में हम नहीं बना रहे, 0 के लेफ्ट साइड की बातें कर रहे हैं। इधर -1 रहता है सबसे पहले, फिर -2 आता है, फिर -3 रहता है, फिर -4 रहता है। देखो, आपको इतने डिटेल में करा रहा हूँ तो इसलिए कि आप चीज़ों को देख पाए, समझ पाए क्या होता है। इधर -5 रहता है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि -2 से थोड़ा और बढ़ा लेते इसको। ठीक है, इसको और बढ़ा लेते तो हमारा इधर आ जाएगा -6 और इधर आ जाएगा -7। अब आप आओ -2 पे। कहाँ पे हमारा -2? यहाँ पे है। ठीक है, अब -2 से कह रहा है कि आपको 5 कम चलना है। 5 कम चलना है, कम कम का मतलब आपका मूवमेंट इस साइड होगा। अगर आपको कहता कि -2 में 5 ज़्यादा है, यानी कि आपको ज़्यादा की तरफ चलना है। ज़्यादा मतलब राइट साइड, यानी कि हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5 कम चलो। ओके, हम 5 कम चलते। तो अभी हम कहाँ पे थे? हम -2 पे हैं। -2 से एक बार यहाँ पे गए, -3, 2 बार यहाँ पे गए, दूसरा, तीसरा, 3 हुए, 4 हुए, अब हमारा 5वां, यानी कि जो 5वां स्थान है वो हमारा ये है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि -7 क्या है? 5 कम है किससे? -2 से। ठीक है, इजी है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7 रहेगा। अब इसमें कह रहा है कि 6 मोर देन -7। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, अब देखो हमारे हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे। रुक जाओ, यहाँ पे तो 0 लेना थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे ले लेते हैं 0। अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है, इसको थोड़ा नंबर लाइन वैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। -6, हम चीज़ों को समझ आना चाहिए। -7, अब 6 ज़्यादा करना है हमें। ठीक है, यानी कि राइट साइड मूवमेंट रहेगा, हमें राइट साइड की तरफ चलना है क्योंकि ज़्यादा हमें राइट साइड में मिलता है। यानी हमें -7 पे स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारा -7 कहाँ है? यहाँ पे। तो एक बार चले, 2 बार, 3, 4, 5,
6, तो हम कहाँ पे पहुँच गए, -1 पे पहुँच गए, तो हमारा आंसर -1 आना चाहिए। इसको अगर न्यूमेरिकली बात करें तो -7 6 मोर करना है इसमें, +6, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस करना है 7 -6, पर एक्चुअल साइन बड़ा किसका है, -7 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो -1 आ गया। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चीज़ों को हम कर चुके हैं अच्छे से। जो चीज़ नहीं हुई है वो हम क्वेश्चन के फॉर्म से कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -32 -35 +-32, यानी कि डेट मीन्स दो साइड अगर आते हैं तो डोमिनेट कौन करता है, माइनस, तो माइनस माइनस हमारा करना है हमें प्लस, पर हमारा जो फाइनल साइन आएगा वो माइनस का रहेगा, यानी कि इट विल बी 67। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे रफली अगर मैं आपको इन नंबर में बताऊं तो नंबर लाइन में सबसे पहले इधर -32 रहेगा, फिर -33, -34, -35 इधर रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है वो कि आपको -35 में -32 घटाना है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे पढ़ रहे हैं ना, इसको कैसे पढ़ रहे हैं, -35 -32, यानी कि -35 में आपको -32 घटाना है। दैट मीन्स अगर आप -35 पे है तो आपको 32 घटाने का मतलब है 32 बार लेफ्ट साइड में मूवमेंट करना है, 32 टाइम्स, 32 तक जहाँ पे आपका लास्ट 32 आएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे -35 पे, तो हम यहाँ से अगर 3 बार चलेंगे तो -35 से 3 बार चलने के बाद लेफ्ट साइड में हम -38 पे पहुँचेंगे। तो उस तरीके से हमें -35 से चल के 32 टाइम्स चलना है लेफ्ट साइड में, तब जाके हम कहाँ पे पहुँचेंगे, अपने -67 के पास पहुँचेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -67 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, इसको नंबर लाइन से हम डिकोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको बोले -25, -29 हमारे इस साइड में है, अब -29 से हमें +5 दिशा में चलना है, यानी कि राइट साइड में चलना है। ओके, -29 से अगर हमने राइट साइड में चला तो इसका प्रीवियस क्या होता है, -28, फिर इसके माइनस एक बार चल लिया, अब दूसरी बार चल लेंगे तो -27, अब इसका ये हो गया हमारा, इसके इधर चल लेंगे तो -26, फिर इसके यहाँ से -26 से चल लिया तो हमारा आ जाएगा -25। कितनी बार हो गया हमारा, 1 2 3 4 हो गया ना, एक और बार चलना है हमें। ठीक है, एक और बार चलना है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा -24, यानी कि हमारा -29 से 5 ऐड करने पर हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो -24 बनेगा। इसको वैसे भी सॉल्व करके देख लेंगे हम न्यूमेरिकली, तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। -29 + 5 विल बी योर, प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन किसका आता है, बड़े का आता है, तो -24 इज योर आंसर। ठीक है, सेम है, ईजी है। देखो अब नया कॉन्सेप्ट आया, सक्सेसर ऑफ -22। सक्सेसर का मतलब हमें एक बात समझ लेना, एडिशन मतलब सक्सेसर मतलब हमेशा ज़्यादा वाला पूछ रहा है, यानी कि ज़्यादा मतलब राइट साइड वाला पूछ रहा है। राइट साइड मतलब आपको -22 दे रखा है, 22 में आप +1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -21, यानी कि सक्सेसर ऑफ -22 इज -21, ये वाला आंसर हो जाएगा। जैसे कोई भी पूछ ले, जैसे सक्सेसर ऑफ 10 पूछ ले, यानी कि आपका ज़्यादा वाला पूछ रहा है, यानी कि 11 इज योर आंसर। सक्सेसर ऑफ 100 इज़ 101, सक्सेसर ऑफ 99 इज़ 100। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो उसको उससे बड़ा वाला जो जाएगा। ठीक है, अब प्रीडिसेसर मतलब ये समझ लेना, पीछे वाला, P फॉर प्रीडिसेसर, P फॉर पीछे वाला। तो जैसे अब इसका मतलब ये हो जाएगा, आप -14 लिख लो इधर, आपको पीछे वाला बताना है, तो पीछे वाला आपका कौन सा है, कम वाला बताना है, कम वाला तो -15। ठीक है, तो प्रीडिसेसर ऑफ आपको 0 पूछे, 0 का प्रीडिसेसर -1। ठीक है, आपका अगर 100 का प्रीडिसेसर पूछे तो उसका पीछे वाला 99, उससे एक कम। प्रीडिसेसर का मतलब अगर हम बोलेंगे तो -1, और सक्सेसर का अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे +1। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सब समझ आ रहा है। If the sum of two integers is -26 and one of them is 14, then the other integer is, if the sum of two integers, okay, no problem। हमें कह रहा है कि हमारे पास दो इंटीजर दे रखे हैं, यानी कि I1 + I2, दो इंटीजर का सम कितना दे रखा है हमें, -26 दे रखा है, और उसमें से एक हमारा 14 है, यानी कि लेट मान लेते हैं हमारा एक इंटीजर 14 है,
या फिर इसको आप a+b भी मान सकते हो, आपको जो भी नोटेशन अच्छा लगेगा आप उसको लेके सॉल्व कर सकते हो। -26 आप a मान लो 14 है। अब हमें दूसरा इंटीजर हमारा b था ना, तो हमें b फाइंड कर लेना है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, b की वैल्यू नहीं मालूम है पर -26 ये है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -26 -14, हमारा आंसर क्या आ जाएगा -40। ठीक है, इजी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हैव 5 एज अ डिफरेंस। अच्छा, किसके बीच में डिफरेंस 5 है। जैसे अगर हम पहला नंबर लाइन वाली बात करें, ये है हमारा 5, ये है 10, ये ऑप्शन ए को हम डिकोड कर रहे हैं। तो 5 और 10 के बीच में गैप कितना आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे पास कितना क्या गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद -10 और -5, -10 और -5, यानी कि इसमें अगर पीछे -10 है और पीछे -5 है, तो इन दोनों के बीच में भी जो गैप आएगा वो भी क्या आएगा, 5 का ही गैप आएगा। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या 15 और -20 का गैप 5 आ रहा है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखो इसको हम बना देते हैं, इसको हम इधर बना लेते हैं काम। ठीक है, देखो तो अगर हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो इस साइड हमारा नेगेटिव का साइड हमेशा इस साइड रहता है जीरो के, इधर जीरो हो गया और इधर क्या हो जाएगा हमारा 15। अब गैप हमें देखना है। अच्छा, अब आप बताओ मेरे को, ठीक है, यहाँ से ध्यान से, ये जो जीरो है, जीरो से लेके 15 तक कितना गैप है आपके पास, 15 का गैप है। अब जीरो से लेके इस -20 तक का कितना गैप है, 20 का गैप है। ये माइनस साइन अभी नहीं देखना है, गैप के टाइम में हमें ओनली पॉजिटिव पे बात करना है। यानी कि -20 से लेके 15 तक हमें गैप अगर कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, कितना गैप है, 35 का गैप है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जो गैप है वो 35 का है, 5 का तो है नहीं, 5 का तो है नहीं, है ना। तो यानी कि हमें बोल रहे हैं कि हमें 5 चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर हैव 5 एज अ डिफरेंस, डिफरेंस हमें 5 चाहिए। तो किसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। ये तो हमने नंबर लाइन से डिकोड किया। अगर यही चीज़ अगर हम वैसे डिकोड करें, ठीक है, कैसे, अगर हम इसको न्यूमेरिकली डिकोड करें तो उसको देख लेते कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब मेन चीज़ है हमें हर पॉइंट से क्लियर करके चलना है कि हमारा आंसर किसको लेके सही है। चलो ठीक है, लिख लेते हैं इसे सही। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन जो था हमारा ए ऑप्शन, इसको हम डिफरेंस बोल रहे हैं ना, हमारा डिफरेंस, यानी कि 10 और 5 का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा, 10 और -5 इज़ 5। ठीक है, ये आंसर सही है। फिर उसके बाद इसमें डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, हमें -5 माइनस ऑफ -10, बड़ा नंबर को हमेशा पहले रखते हैं। -5 और -10 में कौन बड़ा है, ये देखो नंबर लाइन में कौन राइट मोस्ट साइड में आ रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में, वही बड़ा है। तो उस हिसाब से तो लिख लिया हमने, तो -5 + 10, तो गैप क्या आ रहा है हमारे पास 5। तो यही दो नंबर है जिनका डिफरेंस 5 है, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 72 एंड वन ऑफ देम इज -9, द अदर इंटीजर इज, यानी कि हमसे बोल रहा है कि दो हमारे पास इंटीजर्स है ए और बी, और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 72, और उसमें से एक है -9। लेट्स सपोज हम ए मान लेते हैं, हमारे पास -9 है, बी का हमें मालूम नहीं है, तो ये 72 हो गया। हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो 72 डिवाइडेड बाई -9, क्योंकि जो नंबर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में और राइट साइड में आने के बाद डिवीजन में चला जाता है, तो 72 डिवाइडेड बाई -9 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो -8 इज योर आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो हम ये को टिक कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -7 फ्रॉम -14, यानी कि हमें क्या घटाना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -7 फ्रॉम -14, यानी कि हमें सबसे पहले 14 को पहले रखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या नंबर है हमारा, -7 नंबर है, तो डैट मीन्स -14 + 7 विल बी योर -7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज, ये सिंपल इसलिए लग रहा है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी बहुत, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप वैसे पढ़ रहे होंगे, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। पर जिसने ये वीडियो नहीं देखी है पिछले वाले, वो नहीं कर पाएगा, अब उसको भेज के देखो। ठीक है, तो भेजो, जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है मैथ्स में इंटीजर में, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
उनको भेजो ये सारे वीडियोस, वो देखेंगे, वो करेंगे सॉल्व, फिर आपके साथ कम्पीट करना। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -23 इफ वन ऑफ देम इज 18 देन द अदर वन। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो इंटीजर दे रखा है a प्लस बी -23 की फॉर्म में। अगर हमारा एक इंटीजर अगर 18 है तो हमें दूसरे की वैल्यू बतानी है कि वो क्या होगी। तो अगर हम हमारा a है ना इंटीजर, तो a की वैल्यू 18 है, b को हमने b मान रखा है, उसको कुछ नहीं माना, तो -23। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -23। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो यहाँ पे साइन क्या है 18 का, 18 का साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव का नंबर है यहाँ पे, तो इसलिए जब ये यहाँ पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, साइन चेंज हो जाते हैं। अब दो नंबर माइनस के साथ दे रखा है, तो यानी कि डेट मीन्स इनके बीच में एडिशन तो होगा, बट साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का 41 इज योर आंसर। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन जो है, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, क्या की थी कि अगर इवन टाइम्स अगर अकर कर रहा है, इवन टाइम्स अगर कर रहा है या फिर पेयर वाइज है, पेयर वाइज है क्या, नेगेटिव साइन, डेट विल कैंसिल आउट। ठीक है, डेट विल कैंसिल आउट, नो प्रॉब्लम। बट अगर ऑड टाइम्स है, नेगेटिव साइन रिमेन्स, लास्ट में रहेगा। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे माइनस साइन डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम माइनस साइन, इस माइनस से ये माइनस हम एकदम से कैंसिल कर देंगे, बट ये वाला माइनस साइन रहेगा, इस तो कैंसिल, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस के साथ बाहर आएगा। अब बस नंबर मल्टीप्लिकेशन रह गया, 3 2 6 6 6 36, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 36। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद -2 इंटू -3 क्या कह रहे हैं हमें, -2 इंटू -3 इंटू 6 इंटू -1, सेम है क्या, सेम सेम हो गया। ठीक है, वही सेम आंसर आएगा -36। बस हमें ये ध्यान रखना है कि माइनस का साइन कब रहेगा कब नहीं रहेगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर वाइज और इवन ऑड। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -5 फ्रॉम 0 वी गेट। अब हमें क्या करना है, -5 कम करना है, किस में से, 0 में से, यानी कि डेट मीन्स आपके पास 0 है, 0 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, आपका नंबर है -5, डेट मीन्स 0 + 5 इज योर आंसर इज 5। तो ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाना है सबसे पहले तो मेन। क्यों लगाना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग -5 फ्रॉम 0, 0 में से क्या घटाओगे, माइनस ही तो घटाना है आपको, क्या घटाओगे तो वो दूसरी बात है, सबसे पहले करना क्या है, माइनस करना है। और नंबर का साइन जो दे रखा है उससे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल उसके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वो तो नंबर का साइन है या नहीं है वो दूसरी बात है, पर हमारा जो मेन साइन, मेन ऑपरेशन वो क्वेश्चन में दे रखा है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया। ठीक है, वही सेम है, इसको अगर मान लेते हैं, इस बार हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है इस बार हम इसको 10 मान लेते हैं, 10 यानी कि 10 लेते हैं, यानी कि हमें क्वेश्चन हम अपने आप से फ्रेम कर लेते हैं कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग -5 फ्रॉम 10, यानी कि 10 में से अगर हम -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 10 + 5 डेट विल बी योर 15। ठीक है, अब उसके बाद 86 प्लस -28 प्लस 12 -34, यानी कि इसको हमें डिकोड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 86 -28 प्लस 12 -34, इट विल बी योर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आपको लग रहा है, जैसे सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं तो आपको इजी लगेगा। तो हमें 86 में से 28 घटाना है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 58 प्लस 12 -34। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब 58 में 12 ऐड कर लेते हैं हम, तो हमारा क्या आंसर बनेगा 70 फिर -34, तो हम ऐड कर लेते हैं हमारा 36। ठीक है, तो ये सिंपल है, तो आंसर क्या आ जाएगा 36। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सब इजी है। उसके बाद देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन क्या है, इवन टाइम्स है, क्योंकि 4 बार अकर कर रहा है तो माइनस माइनस, इसका माइनस, सबका माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ये देखिए सी और डी तो कैंसिल ही कर दो, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। कैसे ए आ जाएगा, बिना मल्टीप्लाई करे? देखो ये 60 बोल रहा है, 60 के लिए कोई नंबर 5 है क्या क्वेश्चन में? कोई नंबर तो 5 का है ही नहीं, 5 का तो कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है। 5 और इवन का मल्टीप्लिकेशन ही तो आपको लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 देता है ना, तो यूनिट डिजिट में आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। पर यहाँ पे तो 0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि 5 नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चनों को यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। तो अगर हम बोलेंगे, तो समरी अगर हम कहें, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। इंटीजर्स में हम लोगों ने देख लिया उसके प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी क्या होते हैं, इनवर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, और क्वेश्चंस की भी आज प्रैक्टिस के लिए आज हमने कुछ अगर नई बातें सीखी है, तो सक्सेसर, प्रेडिसेसर, है ना, नंबर लाइन के हिसाब से। अगर आप राइट साइड में हो तो आप इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड में चल रहे हो तो आप डिक्रीज कर रहे हो, या डिक्रीज कर रहे हो तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जीरो के पॉइंट ऑफ व्यू। जीरो से अगर आप इस साइड चलेंगे तो प्लस आएगा, जीरो के आप इस साइड चलेंगे तो आप नेगेटिव, आप कम होते जा रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने कंपेयर किया। उसके बाद हमने साइंस, जो साइंस होते हैं उनको भी देख लिया मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आप लोग के पास जो भी टेक्स्ट बुक है, आप उससे कंटिन्यू करिए अपनी स्टडीज़। और आपको अगर क्लासेस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर बिल्कुल करिए, सब्सक्राइब करके भी आप इसको दिखा सकते हैं थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन भी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।